गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग ईशावास्योपनिषद पर विचार कर रहे हैं। नारायण श्री भास्कराचार्य का यह मत है, भास्कराचार्य मतलब आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, तो उनका मत है कि श्रुति भगवती यहाँ ज्ञान कर्म समुच्चय का प्रतिपादन करती है। पूरे उपनिषद में जो वर्णन है वह विद्या और उससे भिन्न लौकिक कर्म अविद्या दोनों का समुच्चय यहाँ श्रुति को इष्ट है। लेकिन ऐसा समुच्चय संभव है या नहीं, यह भी देख लेना अत्यंत आवश्यक है। नारायण यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि समन्वय तथा समुच्चय में क्या भेद है। समुच्चय का अर्थ है युगपत, अर्थात एक साथ रहना या होना। इस प्रकार एक साथ ज्ञान तथा कर्म का होना संभव नहीं है। नारायण मनुष्यों ने ज्ञान के दो विभाग किए हैं, पहला प्रपंच का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान। तो इंद्रिय ज्ञान तथा आत्मज्ञान। प्रपंच का ज्ञान मतलब इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो प्रपंच का ज्ञान है, और दूसरा है आत्मज्ञान। तो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह इच्छा तथा प्रयत्न का जनक होता है। जैसे हमने पुष्प को नेत्र के द्वारा देखा, पुष्प प्रिय लगेगा या अप्रिय लगेगा। यदि प्रिय लगेगा तो पाने की, और अप्रिय लगेगा तो हटा देने की इच्छा होगी। फिर पाने या हटाने के लिए निश्चित रूपेण प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तो ज्ञान जब अन्य के रूप में होता है, अन्य का ज्ञान होता है, तब वह अन्य इष्ट या अनिष्ट होगा। इसलिए वह इष्ट की प्राप्ति अथवा अनिष्ट की परिहार की इच्छा तथा प्रयत्न का जनक होगा। बढ़िया से समझ लीजिएगा। यह ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष ऐन्द्रिक ज्ञान के रूप में हो, मतलब प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा ज्ञान के रूप में हो, अथवा परोक्ष देवता ज्ञान के रूप में हो, जैसे शास्त्र या सत्पुरुष से पढ़ सुनकर देवता के स्वरूप का ज्ञान हुआ। इस परोक्ष ज्ञान से देवता की प्राप्ति की इच्छा तथा उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि ज्ञान अन्य विषयक न होकर स्व विषयक हो तो भी वह कैसा है, यह भी देखना होगा। स्व विषयक ज्ञान यदि कर्ता भोक्ता के रूप में है, यदि यह जाना गया है तो मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, तो यह ज्ञान कर्म एवं उपासना में लगने वाला होगा। मैं कर्मेंद्रिय वाला हूँ, यह ज्ञान अपने भोक्ता स्वरूप का ज्ञान है। तो इस प्रकार सविशेष कर्ता का ज्ञान कर्म में लगने वाला होता है। इस लोक में भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म तथा परलोक में भोग प्राप्ति या देवता का सानिध्य पाने के लिए धर्म या उपासना में यह ज्ञान लगाता है। तो तात्पर्य यह है कि सविशेष का ज्ञान चाहे वो अन्य विषयक हो या स्व विषयक हो, इच्छा तथा प्रयत्न का जनक है। वह कर्म में लगता है, उसे कर्तृत्वाभिमान निर्माण हो सकता है। तो निर्विशेष का ज्ञान इच्छा प्रयत्न का जनक नहीं है। अपना स्वरूप जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से विलक्षण साक्षात अपरोक्ष है, उसका अकर्ता अभोक्ता अपरिछिन्न रूप में ज्ञान किसी प्रेरणा तथा प्रयत्न का जनक नहीं है। अन्य के ज्ञान से ही वैराग्य होता है, अतः सविशेष का ज्ञान ही वैराग्य का जनक है। अन्य सविशेष है तो उसका ज्ञान दुष्ट या शिष्ट रूप में होगा। तो इस ज्ञान से दुष्ट से वैराग्य तथा शिष्ट से राग होगा। तो अपने कर्ता अभोक्ता स्वरूप का ज्ञान वैराग्य का जनक नहीं है, क्योंकि जब सब अपना ही स्वरूप है तो आखिर वैराग्य आप किससे करेंगे। अपने से भिन्न सत्ता ही नहीं तो पाने या त्यागने की इच्छा एवं प्रयत्न कैसे होगा। अतएव इस अद्वय ज्ञान से इच्छा मूलक प्रयत्न का समुच्चय संभव नहीं है। महाराज, इंद्रिय ज्ञान विषय की ओर ले जाता है, जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है वो विषयों की ओर ही ले जाएगा, किंतु आत्मज्ञान प्रवर्तक निवर्तक नहीं है। यह प्रत्यक्ष अनुमान
उपमान, अर्धापति एवं अनुपलब्धि से होने वाला ज्ञान नहीं है। यह शब्द ज्ञान महावाक्य जन्य ज्ञान है। तो वाक्य जन क्या है? तो इसे इस प्रकार समझें कि हम एक व्यक्ति का नाम जानते हैं किंतु उससे कभी मिले नहीं हैं, उसे पहचानते नहीं हैं। वह हमारे सामने ही बैठा है किंतु हमें उसका परिचय ज्ञात नहीं है। अब किसी ने बता दिया कि यह अमुक व्यक्ति है और हमने उसे पहचान लिया, तो वह व्यक्ति तो प्रत्यक्ष था ही, दूसरे के बताने से उसका अपरोक्ष हो गया। इसी प्रकार देश काल वस्तु से अपरिछिन्न स्वरूप में सर्वत्र जो भासमान है, महावाक्य द्वारा ज्ञात हुआ कि वह अपना स्वरूप अपनी आत्मा ही है। इस प्रकार वाक्य ज्ञान प्रत्यक्ष का ही अपरोक्ष करता है, अपना आपा घट पट पुष्प आदि के समान प्रत्यक्ष नहीं है और स्वर्ग के समान परोक्ष भी नहीं है। तो वह तो अपरोक्ष है, किंतु अपरोक्ष होते हुए भी जब उसका ज्ञान ही नहीं है तब एकमात्र वाक्य हो उसमें प्रमाण बोधक हो सकता है। यह बोधक वाक्य चाहे जिस भाषा का हो किंतु होगा महावाक्य का ही पर्यायवाची। तो आत्मा और ब्रह्म की एकता ही का ही सूचक वह होगा। महावाक्य का तात्पर्य है कि उसके द्वारा ध्वनित होगा। नारायण, विषय के ज्ञान में इंद्रियां करण होती हैं। इंद्रिय उपलब्धि कारण है और फल है तदाकारता, विषयाकारता, चित्तवृत्ति। किंतु आत्मज्ञान में महावाक्य हेतु है तथा फल है अपरोक्षात्मा। तो जो स्वयं प्रकाश सर्वभाषक सर्वाधिष्ठान, उसे न नेत्र देख सकते हैं, न कान सुन सकता है, न नासिका सूंघ सकती है, न जिह्वा उसे चख सकती है, न त्वचा उसका स्पर्श कर सकती है, हाथ उसे प्रकट नहीं कर सकते, पैर उस तक पहुंच सकते हैं नहीं सकते, और इंद्रियां न पृथक पृथक उसका ग्रहण कर सकती है न एक साथ मिलकर ही। तो मन से वह ग्राह्य नहीं है, बुद्धि का विषय वह होता नहीं है। तो ये जितने कारण हैं, बहिकरण तथा अंतःकरण दोनों उसके ज्ञान के लिए अपर्याप्त हैं। उसके द्वारा परिच्छिन्न का ही ज्ञान होता है। अतः इंद्रिय परिच्छिन्न के ज्ञान से अपरिच्छिन्न आत्म तत्व के ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बात है महाराज। नारायण, कर्ता भोक्तापन का ज्ञान का कर्म के साथ संबंध है। आत्मा को जब कर्ता भोक्ता मानते हैं तब किस कर्म के करने से अच्छे उत्तम भोग मिलेंगे, लोक में सुख समृद्धि सफलता सुयश होगा तथा परलोक में सद्गति होगी, यह जानना तथा करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार देवता के स्वरूप ज्ञान का कर्म के लिए संबंध है। देवता सुंदर, दयालु तथा अपने को प्रिय लगा तो उसका कृपा प्राप्ति के लिए अर्चन, पूजन, यज्ञ, धर्मानुष्ठान, उपासना आदि होगी। लेकिन निर्गुण, निर्विकार, सर्वगत, सर्वप्रकाशक आत्मा के ज्ञान के साथ कर्म का कोई संबंध नहीं है। अतः आत्मज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। तो ऐसी अवस्था में मंत्र का ठीक तात्पर्य जानने के लिए यह ढूंढना चाहिए कि यह बात श्रुति में, वेद और भी कहीं आई है या नहीं। इस खोज में हम पाते हैं कि इस मंत्र ज्यों का त्यों बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद उसी शुक्ल यजुर्वेद संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है जिस संहिता का यह ईशावास्योपनिषद है। तो काण्व शाखा का इस उपनिषद को माने तो उस शाखा के भी ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद और उसमें भी यह मंत्र है। बृहदारण्यक उपनिषद में यह मंत्र सप्तान ब्राह्मण में आया है। तो वहाँ यह बतलाया गया है कि कर्म के द्वारा पितृलोक तथा उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। कर्म अविद्या है और उपासना विद्या है। अतवे इस मंत्र का अर्थ ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय की दृष्टि से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐक्य के ज्ञान से उपासना नहीं होती। उपासना भेद ज्ञान पूर्वक होती है। आराध्य आराधना का भेद रहेगा तभी उपासना होगी। तो सप्तान ब्राह्मण में यहाँ बतलाया गया है कि अब अन्न मनुष्यों का पोषक, देवताओं का पोषक, पितरों का पोषक सब कर्म से प्राप्त होते हैं, लेकिन ईशावासमिदं सर्वम में वर्णित तत्व तो कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः इस मंत्र का अर्थ उपासना तथा कर्म के समुच्चय की दृष्टि से होनी चाहिए। जो अन्य देश में अन्य काल में रहता है
उसके साथ कर्म का संबंध है। इस प्रकार देवता ज्ञान के साथ कर्म का संबंध है। तो अप्राप्त का प्रापक कर्म है और नित्य प्राप्त का बोधक ज्ञान है। तो उपासना के साथ कर्म का संबंध कैसा है, तो यह भी समझने योग्य है। नारायण एक कथावाचक कथा में कह रहे थे कि भगवान देवकी के गर्भ में नहीं आए, गर्भ में तो जीव आता है, भगवान प्रकट हुए। तो नारायण श्री वृंदावन जी के महान संत श्री उड़िया बाबा जी हंस पड़े। कथा समाप्ति पर श्री उड़िया बाबा जी से किसी संत ने हंसने का कारण पूछा, तो श्री उड़िया बाबा जी बोले कि भगवान गर्भ में नहीं आए तो गर्भ में था कौन? उस सर्वव्यापी से गर्भ कभी रिक्त था क्या? जीवन न कर्म प्रधान होना चाहिए न भोग प्रधान होना चाहिए। जीवन में कर्म का भोग का समुच्चय समन्वय होना चाहिए। जो निरंतर जप ध्यान आदि में लगे रहते हैं वो भी शिष्ट समुदाय से वंचित रह जाते हैं, मनोराज्य में ही लगे रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान भी देवता का ज्ञान ही है महाराज। तो सूर्य की सहायता से त्वचा स्पर्श करती है, ध्यान दीजिएगा, हर इंद्रिय ज्ञान जो है देवता का ज्ञान है। कैसे? सूर्य की सहायता से त्वचा स्पर्श करती है, वरुण देव की सहायता से जिह्वा रस लेती है और इंद्र की सहायता से पैर चलते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की सहायता से मन संकल्प करता है, तभी अंतः एवं बहिकरण देवताओं की सहायता से कार्यरत होते हैं। नेत्र, श्रवण, हाथ, पैर आदि सूर्य, दिक्, इंद्र, विष्णु प्रभृति देवताओं के आदि भौतिक रूप हैं। आध्यात्मिक रूप उनका दृष्टि, श्रवण, भक्ति, बल, गति और आदि दैविक रूप में वे सूर्य, दिक्, इंद्र, विष्णु आदि हैं। अतः ऐन्द्रिक ज्ञान भी देवताओं को द्वारा प्रदत्त ज्ञान देवता विद्या ही है। तो अन्न देवा बहुर्विद्यायान्ने देवा बहुविद्यया इति सुषुम्नाधिराणाम ये नस्तद्बीच चक्षिरे। यह ईशावास्योपनिषद का 10वां मंत्र है। अन्य देवता बाहुर्विद्ययान्य देवता बाहुर्विद्यया इति सुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्बीच चक्षिरे। विद्या से अन्य ही कुछ और अविद्या से अन्य ही कुछ फल होता है। धीर लोगों ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आए हैं। नारायण पूर्व मंत्र में बताया गया कि अविद्या की उपासना करने वाले अंधतम में पड़ जाते हैं और विद्या की उपासना करने वाले उससे भी बढ़कर घोर अंधकार में पड़ जाते हैं। विद्या माने उपासना एवं अविद्या माने कर्म। यदि यही बात तो अंधतम में पड़ने के लिए कौन कर्म करेगा, कौन उपासना करेगा? लोग वैसे भी कर्म एवं उपासना में पड़ना नहीं चाहते, उनको तो लौकिक भोगों से मतलब है। लौकिक भोग मिल जाए तो कुटुंब भरण से मतलब है, उसका उदर भरण से मतलब है, उसको भोग से मतलब है। कर्म और उपासना में प्रवृत्ति स्वर्गलोक इंद्रलोक की लालच से संभव थी, पर यहाँ स्वर्ग की बात दूर, सीधे अंधतम में पड़ना ही परिणाम बताया है। तब कर्म बोधक वेद भाग का अनुष्ठापक तत्व लक्षण अप्रमाण्य भी हो जाएगा। बूढ़ा घर में बैठा बैठा हुक्म करता रहता है, यह करो वह करो, किंतु कोई सुनने वाला हो तो ना, करने वाला हो तो ना। उसके हुक्म का क्या मूल्य है? मूल्यहीन वचन अप्रमाणिक होता है, अप्रवर्तक आदेश व्यर्थ होता है। उसका उत्तर देते हुए इस मंत्र में बताया जा रहा है कि विद्या और अविद्या निष्फल या विपरीत फलदायक नहीं है, उनका शास्त्रोक्त फल है। अतएव पूर्व मंत्रोक्त निंदा अर्थवाद मात्र है। न निंदा निंद्यम निंदुतुम किंतु विद्येयम स्तोतुमाम। निंदनीय कोई अर्थ हो और उसकी निंदा की जाती हो तो उसके लिए पूर्व मंत्र नहीं, किंतु विवक्षित अर्थ की स्तुति के लिए, जैसे बोलते हैं कि प्रेम कुटीर और प्रेम भवन दोनों में सत्संग चलता है, तो दूसरा कहता है कि अरे यार प्रेम कुटीर क्या चीज़ है? सत्संग असल प्रेम भवन में होता है, सैकड़ों हजारों लोग वहाँ आते हैं। क्या चीज़ का अर्थ और कोई चीज़ नहीं, तो क्या प्रेम कुटीर आकाश पुष्प के समान अशत है?
तो बात यह है, प्रेम भवन की स्तुति करने के लिए प्रेम कुटीर की निंदा की। विपरीत भी होता है। अरे प्रेम भवन का क्या चीज, कोई 2-4 दिन तबला बजा कर गया, कोई 8 दिन लेक्चर झाड़ के गया। सत्संग एवं उपनिषद की चर्चा तो प्रेम कुटीर में ही हो सकती है, यहाँ उल्टा हो गया, प्रेम भवन को असत कह दिया। यहाँ पर भी प्रेम कुटीर की स्तुति से मतलब है, कह देते हैं कि बंबई के आगे दिल्ली क्या चीज़ है, अर्थ की राजधानी बंबई है। दूसरे बोलते हैं कि दिल्ली के सामने मुंबई क्या है, सब राजनीतिक दिल्ली में पड़े हुए हैं। तो इसको अर्थवाद कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी है, परमात्म ज्ञान इह कीर्ति मापनोति प्रत्रानुत्तमम सुखम। फिर धर्म क्या है, श्रुति और स्मृति में जिसका कर्तव्यवेन उपदेश किया है वही धर्म है। कहीं कहीं स्वधर्म सम्मेलन होता है, उसमें सब अपना अपना धर्म बताते हैं। क्या ये इतने सब धर्म हैं? धर्म कोई प्रत्यक्ष वस्तु है नहीं। किसी भूखे का भोजन दिया, उससे पुण्य होगा। क्या वह पुण्य देखने में आता है? सफ़ेद काला कैसा है वह, या करने वाले को वह सफ़ेद काला कर देता है? पुण्य करने के बाद काला अफ्रीकन गोरा हो जाएगा। किसी प्राणी को मारा तो क्या पाप दिखाई पड़ता है? पुण्य पाप में क्या प्रमाण है? तो इसमें प्रमाण वचन है। किसका वचन? कोई भी मनुष्य बोलने वाला हो तो अपनी बुद्धि के अनुसार बोलेगा, उसमें परुषेय दोष जरूर आ जाएगा। भ्रम, प्रमाद, विप्र, लिप्सा, स्वार्थ आदि अनेक दोष पुरुषों में होते हैं। नरबलि देने से पुत्र होता है, समझकर पैसे वाले दूसरे के बच्चों को बलि दे देते थे। तो क्या यह धर्म है? भ्रम दोष है। ओटुम्बरिम वा शशावेष्टयेत, यह लोभ प्रयुक्त है, इस्लाम से अतिरिक्त काफिर है। यह विप्रलिप्सा और स्वार्थ प्रयुक्त है। इसलिए परुषेय वाणी कदापि पूर्व प्रमाण नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी भी वेद के आधार पर ही सृष्टि करते हैं। तो जब से सृष्टि शुरू हुई उससे पहले ही यह देववाणी वेदवाणी थी। सृष्टि कब से है? सृष्टि अनादि है, तो वेदवाणी भी अनादि स्वयं सिद्ध है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।